मैं जानती हूँ मेरे कई दर्शक नशे की समस्या से परेशान हैं। ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनके पति या फिर बेटे इस चंगुल में फंस गए हैं और निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब तो नशे से घर के हर सदस्य को फंस गया है। हर सदस्य, घर का माहौल ख़राब होने लगा है, सेहत ख़राब होने लगी है, फिजूल खर्ची बढ़ गई है। ये सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप सही से उपाय करें। आज शराब, सिगरेट, गुटखा जैसे नशे छुड़ाने के अचूक उपाय बताए जाएंगे। नशे का ग्रह से क्या कनेक्शन होता है वो जानेंगे। आपको नशे की आदत से मोड़कर सफलता की ओर ले जाने वाला रास्ता भी दिखाऊंगी। वो उपाय भी होंगे जिनसे नशे की वजह से घर में होने वाले लड़ाई झगड़े भी समाप्त होंगे। भैरव को प्रसन्न करके कैसे होगा आपका कल्याण, कैसे छूटेगा नशा, वो भी जानेंगे। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। सवाल यह है कि क्या आपको आपका मनचाहा लड़का नहीं मिल रहा है? आपको क्या करना है वो उपाय जानिए। शहद से रुद्राभिषेक करने से मनचाहा प्रेम, जब आप करते हैं शिवलिंग का रुद्राभिषेक शहद से, तो मनचाहा प्रेम मिलता है। 16 मंडे, 16 सोमवार के व्रत से योग्य, सुंदर और सुशील प्रेम करने वाला जीवन साथी मिलता है। शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठा असली नेपाली गौरीशंकर रुद्राक्ष की व्हाइट गोल्ड में धारण करें। घर में शराब की वजह से क्या रोज चिकचिक होती है? पति या बेटे या घर में किसी की बुरी आदत घर पर असर डालती है? आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको आज मैं कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ। ये बुरी आदतें, नशे की समस्या दूर होगी। सबसे पहले उपाय जानिए। जिन महिलाओं के पति शराब पीने के आदी हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा शराब पर उड़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। जिस दिन आपके पति शराब पीकर घर आएँ और उनका जूता उल्टा पड़ा हो, आप उस जूते के वज़न के बराबर का आटा ले लीजिए। लगभग मान लीजिए जैसे 1 किलो का जूता है तो 1 किलो आटा ले लीजिए। बिना तवे और चकले की मदद से रोटी बनाकर किसी जानवर को खिला दें। जल्द ही आपको फ़ायदा मिलने लगेगा, पति की शराब की लत जाने लगेगी। शराब छुड़ाने का एक उपाय ये भी है कि आप किसी की रविवार एक शराब की बोतल, जिस ब्रांड की हस्बैंड पीते हैं उसका सेवन करते हैं, जिस ब्रांड का, रविवार को उस बोतल को किसी भी भैरव मंदिर पर अर्पित करें और फिर कुछ रुपए देकर मंदिर के पुजारी से वो बोतल वापस ले आएं। जब आपके पति सो रहे हों या फिर शराब के नशे में हो तो उस पूरी बोतल को आप पति के ऊपर से 21 टाइम्स उतारते हुए ओम नमः भैरवाय नमः का जाप करें। बोतल को शाम को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाएं। कुछ ही दिनों में आपको फ़ायदा होने लगेगा। शराब छुड़वाने का एक तरीका और एक उपाय ये भी है कि आप एक शराब की बोतल किसी शनिवार को पति के सो जाने के बाद उन पर से 21 बार वार लें। उस बोतल के साथ किसी दूसरी बोतल में 800 ग्राम सरसों का तेल लेकर आपस में मिला लें। किसी बहते हुए जल के किनारे में उल्टा गाड़ दें, जिससे बोतल के ऊपर से पानी बहता रहे। अगर कोई बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उसकी पत्नी मंगल या शनिवार को मंदिर ज़रूर जाकर दर्शन करे और अपनी मनोकामना बोले। जिसका पति शराब पीता है वो 7 पतासे सरसों के तेल की 2-4 बूंदें डालकर पतासे को हाथ से मसलकर घर के बाहर कहीं दूर जाकर फेंका है। 11 दिन लगातार करना है। एक और ज़रूरी बात, हमेशा नशे से पीड़ित मरीज को डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इलाज के साथ साथ उपाय ज़रूरी हैं और ऐसे में तो काउंसलिंग भी ज़रूरी है। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। सवाल यह है कि क्या आपका कोई बड़ा काम बन नहीं रहा है, रुका हुआ है? रात को 12:15 से 12:20 के बीच हाथ में तांबे के लोटे में पानी, थोड़ा सा दूध लेकर चंद्रमा को देखते हुए 12 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर लोटे को कहीं रख दें। बिना किसी से बात किए सो जाएं। सुबह नहाकर उठते ही उगते सूर्य को वो पानी से अर्घ दें। जल्दी ही धन लाभ होगा। जब कोई नया नशा करता है तो उसको जितना अजीब या जितना डिफरेंट लगता है, चाहे फिर शराब का हो, सिगरेट का हो, गुटखे का हो या ड्रग्स का हो, नशा किसी भी किस्म का हो, इंसान को नॉर्मल नहीं रहने देता। लेकिन क्या आपको पता है नशे के पीछे ग्रह होते हैं? ये ग्रह करते क्या हैं, कैसे लाइफ पर असर डालते हैं, क्यों आपको इस लत में लाते हैं? आइए जानते हैं। देखिए, नशे के लिए राहु केतु की भूमिका अहम होती है। राहु का प्रभाव बुरा हो सकता है। जन्म कुंडली में राहु का बलवान होना नशे की ओर रुझान दर्शाता है। जितनी भी बुरी लत है उनका कारक ग्रह राहु ही है। चंद्र बनाता है शराबी। कई जगहों पे चंद्र के नशे का कारक माना गया है चंद्र को। तो सोमरस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ये चंद्र के नाम पर ही पड़ा है। शुक्र और मंगल ये ऐसा बना देते हैं शराबी को। मंगल का प्रभाव लग्न पर हो तो नशे के साथ साथ गलत भोजन की आदत भी पड़ जाती है। ये देखा गया है
कि प्रभाव के सामने नशे की शुरुआत होती है। ऐसे लोग नशे में लड़ाई झगड़ा करते हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव वाले मज़े के लिए नशे की शुरुआत करते हैं। नशा मुक्ति के उपाय। नशा की मुक्ति के लिए आप कुछ बड़े उपाय कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं, आइए जानते हैं। गले में एक मुखी रुद्राक्ष को गोल्ड में धारण करने से नशे मुक्ति से राहत मिलती है। शुक्रवार और रविवार के दिन देवी आराधना करना या फास्ट करना नशे से मुक्ति देता है। पुखराज स्वर्ण में गोल्ड में धारण करना और गले में हल्दी की माला धारण करना नशे से कोसों दूर रखता है। श्री सूक्त का 11,000 बार स्वयं पाठ करना जिंदगी बदल जाएगी। नशे की लत से अवश्य मुक्ति मिलेगी। साथ ही धन और संपत्ति के चारों तरह का आनंद आएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि नशे का इलाज है और कोई सेंटर जहां नशे से पीड़ित लोगों का इलाज होता है वहां ले जाएं। आइए अब हम बात करेंगे आज के तीसरे महा उपाय की। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या पैसे की तंगी से जीना मुश्किल हो गया है? अपने जन्मदिन पर या किसी शुभ दिन छोटा सा मोरपंख अपने माता या पिता के हाथों से केसर का तिलक लगवाएं। इसे अपने पर्स में रख लें और इसे 1 साल तक यूज़ ना करें। धन लाभ होने लगेगा। अगले साल ठीक उसी दिन जिस आपने जो ये मोरपंख रखा था, अपने पर्स में रखा था, उसी दिन ये पत्ता किसी कन्या को दे दें। शिव के अंश है भैरव, और जिसमें शिव का अंश हो वो आपके दुख दर्द चुटकी दबाते ही दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि भैरव को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। 10 अचूक उपाय आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए। रविवार, बुधवार या गुरुवार के दिन एक रोटी लीजिए। रोटी पर अपनी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा उंगली से तेल में डुबोकर लाइन कीजिए। रोटी को किसी भी 2 रंग वाले डॉग को खिला दें, चाहे आप दूध के साथ मिक्स करके खिलाएं। अगर डॉग ये रोटी खा ले तो समझिए आपको भैरवनाथ का आशीर्वाद मिल गया। अगर डॉग रोटी सूंघ कर आगे बढ़ जाए तो इस उपाय को जारी रखना है, लेकिन सिर्फ हफ्ते में 3 ही दिन, संडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ये 3 दिन भैरवनाथ के माने गए हैं। दूसरी बात, उड़द के पकौड़े सैटरडे के दिन सरसों के तेल में आपको बनवाने हैं। फिर इसके बाद क्या करना है, रात भर उन्हें ढक कर रखें। सुबह उठकर 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकलें। रास्ते में मिलने वाले पहले डॉग को खिलाएं। याद रखें, पकौड़े डालने के बाद डॉग को पलट कर ना देखें। ये सिर्फ रविवार के लिए ही है। शनिवार के दिन अगला उपाय, शहर के किसी भी ऐसे भैरवनाथ के मंदिर को खोजें जहां लोगों ने पूजा करनी छोड़ दी है। रविवार के दिन सुबह सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जिलेबी लेकर पहुंच जाएं। मन लगाकर उनकी पूजन करें। बाद में 5 से 7 साल तक के छोटे बच्चों को, लड़कों को चने चिरौंजी का प्रसाद बांटें। साथ लाए जिलेबी, नारियल, पुए आदि भी उन्हीं को बांटें। याद रखिएगा, अपूज्य भैरव की पूजा से भैरवनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय जानिए। हर थर्सडे डॉग को इतनी सी दूध के साथ में गुड़ दे दें। अगली बात, जब बाहर को जाएं तो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको एक वक्त का खाना दें। इसके साथ साथ 1.25 किलो जिलेबी बुधवार के दिन भैरवनाथ को चढ़ाएं। इतनी सी डॉग को खिलानी है, बाकी गरीबों को देनी है। शनिवार के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकौड़े, पुए जैसे पकवान बनाएं और फिर संडे को आपको पकवान तेल में बनाने हैं और फिर संडे को गरीब बस्तर में जाकर बांट देने हैं। रविवार और शुक्रवार को किसी भी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलानी है। 9वां उपाय, 5 नींबू 5 गुरुवार तक भैरव जी को चढ़ाने हैं। और 10वां उपाय, 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपये, 1.25 मीटर काला कपड़ा भैरवनाथ के मंदिर में बुधवार को चढ़ाएं। अब चौथे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको बार बार फेल होना पड़ता है? आपको सफलता नहीं मिल रही? ज़रूर मिलेगी। अपने इष्ट देव या अन्य किसी भगवान जिन्हें आप चाहते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनकी छोटी सी एक सफ़ेद मूर्ति ले आएं। गुरुवार को इस मूर्ति को धूप बत्ती दिखाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दें। रोज़ सुबह और शाम इस मूर्ति को कपड़े से साफ करके ध्यान रखें इस पर किसी भी प्रकार की धूल ना चढ़ पाए। काम में सफलता मिलने लगेगी। अब मैं आपको कुछ बीमारियों के लक्षण बताने जा रही हूँ। आपको इलाज तो कराते रहना है, वो बिल्कुल बंद नहीं करेगा, लेकिन साथ में चाहें तो उपाय बता रही हूँ, वो भी ज़रूर करें। पुरानी खांसी, जुकाम, चांदी के ग्लास में ही पानी पीजिए। पानी में कोई भी सफ़ेद रंग के फूल डालें और मंडे को रात को चंद्रमा को चढ़ा दें। ऐसा 7 मंडे लगातार करें।
हार्मोनल डिसऑर्डर्स के लिए रात को 5 बादाम को 5 मिनट पानी में बॉईल करें। पानी ठंडा होने पर बादाम के छिलके को निकाल लें। बादाम को रात भर भिगोएं और सुबह खाएं। पानी और छिलका फेंक दीजिए। सोमवार को व्रत रखें, इस दिन केवल फल खाएं। चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा चांदी की चेन में डालकर गले में पहनें। मेंटल स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए शुक्ल पक्ष एकादशी पर व्रत रखें। इस दिन कोशिश करें कि लिक्विड डाइट लें। दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। रात को ऐसी जगह बैठें जहां आपको चंद्रमा दिखाई दे और इस मंत्र की एक माला का ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का पाठ करें। एंगर और इरिटेशन के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सा केवड़ा मिलाकर नहाएं और उस दौरान कोल्ड ड्रिंक्स और चाय कॉफ़ी को अवॉइड करें। लेकिन एक खास बात, अगर आपको कोई बीमारी है तो कुछ भी खाने से पहले एक बार प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिएगा। बाकी उपाय आप इलाज के साथ कीजिए। अब करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की बात। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या आप कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं? मिट्टी के मटके या बर्तन में गंगा जल भरें, सफ़ेद कपड़े से ढक दें, ऑफिस या दुकान में कहीं भी रख दें। बिजनेस में सफलता मिलने लगेगी। अब आपको आपके घर की खास जानकारी दिए देती हूँ। कई बार आपके घर में नशे जैसी समस्याएं आती हैं क्योंकि आपके यहाँ वास्तु के हिसाब से कई चीज़ें ठीक नहीं होती, कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। तो चलिए आपको कुछ विशेष जानकारी दिए देती हूँ। नशे जैसी समस्या आपके घर से दूर होगी। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य प्रतिमाएं, जगदम्बा की 3 प्रतिमाएं और 2 शालिग्राम जी का पूजन नहीं करना चाहिए। इससे भक्ति का फल नहीं मिलता और साथ साथ वास्तु के अनुसार इससे घर का वातावरण अशांत रहता है। जो मनुष्य अपने परिवार में शांति और समृद्धि चाहता है उसे घी, अन्न, अग्नि, देवता और गुरु के स्थान के ऊपर सोना नहीं चाहिए। घर में देवताओं की बहुत अधिक मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। साथ ही बहुत बड़ी मूर्तियां घर में रखना बंद करना चाहिए। बड़ी प्रतिमाएं किसी मंदिर में स्थापित करके रखें, उनका पूजन करें। रात को पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोना चाहिए। उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर सिरहाने करेंगे तो इससे अशुभ परिणाम मिलेंगे। वास्तु के अनुसार इससे मनुष्य की आयु कम होती है। पश्चिम और उत्तर की तरफ सिरहाना बीमारी का कारक होता है। दक्षिण की ओर सिरहाना धन या लंबी आयु देता है। पूर्व की ओर सिरहाना होने से जीवन में पॉजिटिविटी आती है। पश्चिम की ओर सिरहाना चिंता और दुर्भाग्य का कारक है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। देखिए, अगर नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो नशा मुक्ति केंद्र और बहुत सारे निकोटिन फ्री चीज़ें आ गई हैं, ऐसे पैचेस आ गए हैं, मेडिसिन आ गई हैं। इस सब का उपयोग तो आप करें ही, साथ साथ काउंसलिंग भी कराएं। उसके साथ में एक काम और करें, रोज़ लेफ्ट हैंड में रांगा, जिसको लेड बोलते हैं, हाथ में लेकर 5 मिनट राहु का जाप कर कर उसको किसी खाली जगह पे छोड़ देने से, लगातार 44 डेज करने से भी नशे से अपने आप मन उठने लगता है। अब आपको सफलता का फॉर्मूला बता देती हूँ। अगर आपको नशा छोड़कर दुनिया में सफल इंसान बनना है तो मैं आपकी मदद करूँगी। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। सफलता प्राप्त करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। और तो और सफल होना चाहते हैं तो अपने काम के बारे में पता लगा लिया, फिर दिलो जान से इस काम में लग जाइएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। पहले नतीजा सोच लें। आप चाहे जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर नौकरी करना चाहते हो, इसके नतीजे के बारे में आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक ही काम करना चाहिए। अगर आपका दिल उस काम को करने से मना करता है तो ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं कीजिए, क्योंकि ऐसे में सफल हो भी जाएंगे ना तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। और एक बात, वक्त की कीमत को समझिए। अगर आप समय के महत्व को नहीं समझते हैं, मतलब बेकार और फालतू चीज़ों में खर्च करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहेंगे। इसीलिए आप समय का इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहें। और सीखना ही ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो होना चाहिए। अच्छी संगति में रहें। सफल होना चाहते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू कर दीजिए और बुरे लोगों से दूर होना सीखिए। जितना हो सके दूसरे लोगों की हेल्प करने की कोशिश कीजिए। दूसरों की कमियों को देखना, आप बेमतलब दूसरों की कमियां देखेंगे, निकालते रहेंगे, तो आपको अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए। बल्कि खुद के अंदर की कमी को ढूंढने की कोशिश करें और अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उसमें सुधार लाइए।
अगर आप अपने अंदर की कमियों को सुधार लेंगे तो यकीनन आप सफल हो सकते हैं। फेसबुक पर अमित कुमार ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, अमित जो हैं ये काफ़ी समय से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, जिससे बचने के उपाय जानना चाहते हैं। घर के वेस्ट में माँ लक्ष्मी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें हाथी दोनों अपनी सूंड से सोने के सिक्के गिरा रहे हों। ऐसा गूगल से आपको कलर प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम करें, आपको डेली ज़मीन पे बैठकर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा करके। जब नशा घर में आता है तो कई तरह की लड़ाई झगड़ा लेकर आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि नशा करने वाले की लड़ाई झगड़ा करे, ये कोई और भी कर सकता है। इसी वजह कुछ और भी बन सकती हैं कि किसी भी बात पे आदमी इरिटेट हो सकता है। असल में पूरा माहौल ख़राब हो जाता है तो लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन घर की कलह रोकने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है ये मैं बता सकती हूँ। घर में रोज़ या हफ्ते में एक बार नमक मिले पानी का पोछा ज़रूर लगवाएं। घर में पत्नी को अपने हाथों में कम से कम 2 सोने या पीली चूड़ी पहने तो शादीशुदा ज़िंदगी में प्यार बढ़ेगा। जहाँ तक संभव हो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को घर का कोई भी सदस्य ना तो नाखून बाल काटे और ना ही शेव बनाए। इसके अलावा गुरुवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं, नहाते हुए सिर को गीला ना करें और बालों में तेल भी कतई ना लगाएं। अगर सुबह नाश्ते में पत्नी या माँ के द्वारा केसर मिले दूध का सेवन करें और काम के जाते समय नियम से उनके हाथ से ज़बान पर केसर लगवाएं या थोड़ी सी चीनी खाएं तो घर में हमेशा सुख, शांति, आर्थिक समृद्धि बनी रहेगी। घर में कलेश रहता है, घर में सदस्यों में मतभेद रहते हैं। घर में आटा शनिवार को ही पिसवाएं या खरीदें और साथ ही 100 ग्राम पिसे हुए काले चने का आटा भी उसमें मिला दें। जल्दी ही सिचुएशन में सुधार होते हुए दिखेगा। जब भी घर में खाने पीने की कोई चीज़ जैसे मिठाई, फल आए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर घर के बड़े बुजुर्गों को और बच्चों को देकर ही पति पत्नी उस चीज़ का सेवन करें। अगर घर में पति पत्नी में मतभेद हों, 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखें तो बीच के सारे मतभेद दूर होने लगेंगे, कलेश दूर होंगे। जब लड़की की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के मेटल के लोटे में गंगा जल लेकर थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाएं। एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर लड़की के ऊपर से 7 बार उसारकर आगे गिरा दें। लड़की की मैरिड लाइफ सुख में रहेगी। कल शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी का दिन है। आपको कुछ खास चीज़ें बताऊंगी जो गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, इसमें करेंगे तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। ये कल। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।